नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, जिसके कंधों पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी रेलवे ने सौंपी है, आज वही रेलवे सुरक्षा बल के ही इंस्पेक्टर रेलवे की संपत्ति को चोरी करवा रहे हैं और चोरी कर बेचवा भी रहे हैं। दरअसल हम बात आज दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन के रूपसा आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर कुंदन कुमार झा की बात कर रहे हैं। इस कुंदन कुमार झा के ऊपर रेलवे की संपत्ति को बेचने और संपत्ति को बेचकर रुपए बनाने का आरोप लगा है। सुना तो ये भी जा रहा है कि आरोपी कुंदन झा ने रेलवे की केबल तार को बेचवा कर उस बेचे गए रेलवे संपत्ति की जो रुपए मिले थे उस रुपए को वह अपने सैलरी अकाउंट में डलवाया है। ऐसा इस मामले को देख रहे जांचकर्ता ने अपने अधिकारियों को बताया है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी चोरी की सूचना खड़गपुर डिवीजन के कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा को आखिर किसने दी और सूचना देने के उपरांत उस चोरी में शामिल रेलवे संपत्ति को ट्रक में लोड कर बेचे जाने वाले संपत्ति को पकड़कर जब्त करने वाले उस अधिकारी ने किस आधार पर पूरे चोरी के घटनाक्रम को अंकित कर मामले दर्ज किए। अब भी दर्शकों सवालों के घेरे में है खड़गपुर डिवीजन का रूपसा आरपीएफ इंस्पेक्टर कुंदन कुमार झा के 3 आरपी यूपी का मुकदमा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुंदन कुमार झा इंस्पेक्टर जिसके ऊपर 3 आरपी यूपी का मुकदमा दर्ज हो गया है, यानी कि रेलवे संपत्ति की चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया है और जिसके जिम्मे रेलवे की संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने ही चोरी से रेलवे की संपत्ति को बेच डाला है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। इस चोरी के मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि जब रेलवे की संपत्ति को बेचने के कुल 6 आरोपियों को जहां खड़गपुर की आरपीएफ के द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें पूछताछ कर उन्हें जेल भेजकर जहां एक तरफ ने पीठ खुद थपथपा रही है, वहीं अब जांच के घेरे में खुद कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा और उनके जांच अधिकारी भी आ रहे हैं। वह इसलिए कि पहली बात यह कि इस चोरी की घटना की खबर कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा को फोन पर किसने दी थी। दूसरी बात यह कि जब कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा ने उक्त रेलवे की चोरी गए संपत्ति को पकड़ने के आदेश अपने आरपीएफ के अन्य अधिकारियों को दिए और उक्त ट्रक को जाल बिछाकर पकड़ा, तो उस जब्ती और चोरी की माल सहित पकड़े गए कार्रवाई के समय आरोपी इंस्पेक्टर रूपसा में तैनात कुंदन कुमार झा को उसी आरपीएफ के अन्य अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तीसरी अहम बात जो ये है कि दर्शकों बता दें कि आरोपी इंस्पेक्टर जिनके विरुद्ध रेल संपत्ति चोरी के खिलाफ 3 आरपी यूपी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनके बारे में दबे जुबान से कहते सुना जा रहा है कि मुकदमा उपरांत इंस्पेक्टर अपनी गिरफ्तारी के डर से भाग गए हैं। दरअसल वह भागे नहीं है, बल्कि उनको इसी कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश कुमार पांडा के द्वारा भागने का मौका दिया गया है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसा हमें सूत्रों ने बताया कि इस चोरी की घटनाक्रम प्रकाश में आने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर कुंदन कुमार झा ने कमांडेंट से मिलने गए थे। बकायदा 5 लाख रुपए की भेंट पेशगी भी कुंदन झा की ओर से दी गई थी, पर बात 5 लाख में बनी नहीं और इसी कमांडेंट ने कुंदन झा आरोपी इंस्पेक्टर को लंबी छुट्टी का बकायदा आवेदन लेकर उन्हें छुट्टी में छोड़ दिया। मतलब साफ था दर्शकों, लेन देन की इस गणित को थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ इसलिए भी कि जिसके ऊपर रेलवे संपत्ति चोरी का मुकदमा 3 आरपी यूपी का मुकदमा दर्ज है, उसे आखिर कमांडेंट प्रकाश पांडा ने छुट्टी में क्यों छोड़ा। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। आरोपी कुंदन झा को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मतलब साफ था कि अब 5 लाख में बात नहीं बनी तो उसे रुपए इकट्ठा करने के लिए मोहलत भी दे दी, साथ ही साथ कोर्ट से बेल लेने के लिए वकील भी ढूंढने की मोहलत दे दी। ऐसा नहीं है कि बिल्ली दूध पी रही हो और उसे कोई देखे ना, यहाँ बिल्ली के दूध पीने वाली बात ही चरितार्थ हो रही है। और इन दिनों कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा अपने सबसे बड़े चाटुकार मलय सन्यासी, जिनका पद स्थापना अभियोग शाखा में इंस्पेक्टर के पद पर है, बताया जाता है कि रूपसा के इंस्पेक्टर कुंदन झा के हटाए जाने के बाद मलय सन्यासी अभी से ही अपनी जुगाड़ रूपसा पोस्ट में जाने के लिए लगाए हुए हैं। मलय सन्यासी खड़गपुर के कारखास कमांडेंट के बने हुए हैं। मलय सन्यासी इन दिनों अपनी कार खासी के दम पर खड़गपुर डिवीजन के 2 इंस्पेक्टरों को कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा से सीधा समझौता करवा दिए हैं। मतलब साफ है, चोरी करवाओ और बदले में कमीशन खड़गपुर भेजवाओ, साथ में कार खासी के कमीशन अलग से जोड़कर मलय सन्यासी के जेब में डाल दो। दर्शकों बता दें कि प्रकाश पांडा कमांडेंट खड़गपुर तैनाती के बाद से अब तक दिखावे के लिए अपनी ईमानदारी का जो नाटक कर रहे हैं और खड़गपुर के इंस्पेक्टर को
कारण अकारण उन्हें दंडित कर परेशान कर रहे हैं। दरअसल ये है कि ये इनकी ईमानदारी नहीं है, बल्कि यहाँ हिस्सेदारी की बात है। यहाँ इंस्पेक्टर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह अपने यहाँ अपराध करवाएं और उस अपराध करवाने के बाद उन्हें 80% कमीशन इंस्पेक्टर लाकर पहुंचा दें। और दर्शकों, इस दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता जोन के इंस्पेक्टर भी इतने भोले भाले और शरीफ नहीं है। ये बिल्कुल पके और मुझे खिलाड़ी हैं। ये खुद 80% ले लेंगे और कमांडेंट को 10% ही महीने के शुरू में पहुंचाएंगे, बाकी 10% मिसलेनियस खर्चे में निकाल देंगे। इस गणित को समझना होगा। कमांडेंट खड़गपुर को भी जब क्रीम पोस्ट में कोई इंस्पेक्टर अपनी तैनाती ली है तो वह लाखों रुपए उस आरपीएफ पोस्ट को पाने के लिए किया है, और तैनाती के बाद अगर सारे रुपए कमांडेंट ही ले लिए तो उनका भी उस दिए गए रुपए की भरपाई कैसे होगी। वहीं अगर कमांडेंट की बात करें तो अगर ईमानदारी करनी है तो आप भी अपनी वेतन से अपने खर्चे उठाएं, ना कि इंस्पेक्टर के द्वारा दिए गए मुफ्त के रुपए से अपने खर्चे उठाएं। हाल ही में प्रकाश पांडा कमांडेंट खड़गपुर के माता पिता खड़गपुर आए थे। एक इंस्पेक्टर को कमांडेंट के द्वारा बोला गया था उनके माता पिता का ट्रेन का टिकट एसी फर्स्ट क्लास का टिकट बनवा देने, और उस इंस्पेक्टर ने एसी का टिकट बनवा भी दिया था। फिर आपकी कौन सी ऐसी ईमानदारी जो इंस्पेक्टर आपके परिजन आपसे मिलने आए तो टिकट ट्रेन का इंस्पेक्टर बना कर दें। फिर अगर इंस्पेक्टर इस टिकट के रुपए की भरपाई अगर अपराध करवाकर वसूल करें तो उसमें भी आप अपनी हिस्सेदारी ढूंढते हैं। ये कैसी ईमानदारी? एक बड़ा सवाल रूपसा की रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में आरोपी इंस्पेक्टर कुंदन झा के बाबत सारे अब तक के जांच प्रक्रिया और कुंदन कुमार झा के अवकाश स्वीकृत को जो कमांडेंट खड़गपुर ने 3 आरपीयूपी मुकदमे दर्ज होने के उपरांत कुंदन झा आरोपी इंस्पेक्टर को दिए हैं, क्या ये लेन देन का एक हिस्सा नहीं तो और क्या है? आखिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए आरोपी कुंदन झा इंस्पेक्टर रूपसा? एक बड़ा सवाल है। जहां आरपीएफ खुद को स्मार्ट फोर्स खुद को समझती है, डीजे सोनाली मिश्रा को इन मामलों में सीधी दखल देने की जरूरत है। सिर्फ दक्षिण पूर्व रेलवे में ही विगत महीनों में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का छापा पड़ा था, जिसमें 2 आरपीएफ का सिपाही रंगे हाथ गिरफ्तार भी हुआ। सिर्फ दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच जोन ही ऐसा क्यों? ये एक बड़ी बात जो डीजे सोनाली मिश्रा को समझनी है। मतलब साफ है कि दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन के और चक्रधरपुर डिवीजन के कमांडेंट भी कहीं ना कहीं इस वसूली गैंग के मुखिया हैं। वैसे बता दें कि चक्रधरपुर डिवीजन के कमांडेंट वसूली के लिए जाने जाते हैं। खड़गपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।